आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर कुकू दीवान जी, जिन्होंने अपनी जर्नी एक रामलीला से शुरू करी थी और आज वो सिनेमा में अपना मैजिक दिखा रहे हैं। रामलीला मेरी माँ है, मेरी जन्मदाता है मेरी कैरेक्टर का। तो आपने थिएटर और सिनेमा दोनों में काम किया है जी। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या डिफरेंसेस रहे हैं, जो की डिफरेंसेस रहे हैं दोनों में? थिएटर में आपको एक्शन लाउड करने पड़ते हैं, एक्सप्रेशन लाउड करने पड़ते हैं, आपकी साउंड लाउड होती है। सिनेमा में ये सारा उल्टा है, को एक्सप्रेशन लाउड नहीं देने, आपको जो हाव भाव है आपका वो कैमरे के हिसाब से देना है, क्लोज में अलग देना है आपको। जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो कि अरे मुझे ऐसा बनना है, ऐसा सीखना है, इसके जैसा बनना है, कोई ऐसा एक्टर? नहीं, किसी के जैसा नहीं बनना, कुक्कू ने कुक्कू ही बन के रहना है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पॉटलाइट से साइड स्टेज तक का सफर। तो आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। मैं हूं श्रेयस्वी सिंह और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर कुकू दीवान जी, जिन्होंने अपनी जर्नी एक रामलीला से शुरू करी थी और आज वो सिनेमा में अपना मैजिक दिखा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया। बढ़िया। तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपकी जर्नी से रिलेटेड, आपकी स्ट्रगल्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपकी कहानी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से काटा और कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी आपकी? श्रेया, मेरी जर्नी है, मेरी उम्र थी कोई 9 साल। मेरे कजन ब्रदर हैं, वो रामलीला करते थे परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में। वो सीता का कैरेक्टर करते थे। वहां पे एक चाइल्ड आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट आई लव और कुश के लिए। तो मेरे घर पे आए, उनके साथ अनिल पुरी जी भी थे। आके मेरे को ये बोलने लगे कि मैं 5th क्लास में था, तो ये तो मन में था कि यार जब हम रामलीला देखते हैं तो रामलीला उस स्टेज पे किसी न किसी दिन मेरे को जाना है, ये मन में था। मेरे को ऑफर आ गई कि जी लव कुश के कैरेक्टर चाहिए, तो आप अगर करना चाहोगे? तो मैंने यस बोल दिया। कभी किया नहीं था। वहां पे जाके मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन सेलेक्ट हो गया और उसके बाद मैंने लव और कुश का वहां पे रेगुलर कैरेक्टर था वो किया। कैरेक्टर करने के बाद मैं 1989 में मोहाली में शिफ्ट हो गया। वहां से मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर और आज की डेट में भी मैं वहां पर रामलीला डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। तो रामलीला मेरी माँ है, मेरी जन्मदाता है मेरी कैरेक्टर का, मेरे एक्टर का और मेरी एक्टर लाइफ का। तो मेरा जब तक भी मैं मतलब मेरे श्वास चलेंगे या मेरे सांस चलेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थिएटर और रामलीला को करता रहूं, कंटिन्यू करता रहूं। ठीक है, तो ये शुरू मतलब बचपन से हाँ हुआ। ठीक है, तो कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? प्रॉपर इंडस्ट्री में मैंने 91 से थिएटर स्टार्ट किया था मोहाली में, सर्गी कला के अंदर है। वो भी मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है, वो मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑडियंस के साथ मैं शेयर भी करूँ। मेरे एक नोन थे, उन्होंने वहाँ पे वो जनरल सेक्रेटरी थे। मेरे को पता चला कि जी यहाँ पे एक प्ले हो रहा है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जी मैं रामलीला करता हूँ यार, प्ले मैं करना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस में दिखाना चाहता हूँ यार मैं मोहाली की कि मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि तू जा वहाँ पे, तो मेरा नाम लेके उनसे मिल लेना। वहाँ पे डायरेक्ट करते थे मिस्टर बीपी सिंह थे, जो पहला नाटक था हमारे सर्गी कला के अंदर का। तो उनके प्रधान है संजीवन सिंह जी। तो रेगुलर मैं हफ्ता 10 दिन रेगुलर वहाँ पे रिहर्सल पे जाना, रिहर्सल देखना, तो वापस आ जाना। एक तो हिम्मत नहीं होती थी कि यार मैं कैसे बोलूँ। 1-2 बार मैंने बात करने की कोशिश की, वो पूरे टाइम पे आते थे, पूरे टाइम पे चलेंगे, कोई डिस्कशन है सारे लोग चले जाए। तो मेरे को लास्ट में ये लगा कि यार मेरी बात कैसे बनेगी। अगले दिन मैं वहाँ बैठा तो संजीवन जी ने मेरे को पूछा कि पंजाबी में कि हाँ भाई काका तू कि मैं बैठा। तो मैंने कहा जी ऐसे करके मेरे को बाबला जी ने भेजा कि मेरे को करेक्टर करना है इसमें। तो उन्होंने डायरेक्टर से बात करी कि जी लड़का 10 दिन से रेगुलर आके बैठ रहा है, हमारे पास कोई ऐसा करेक्टर है कि हम इसको दे सकें? करे यार अब क्या परसों तो शो है, कैसे करवा पाएंगे इसको? उन्होंने कहा कि चलो एक ना वहाँ पे सत बोलते हैं जिसमें एक मतलब गांव की पंचायत जैसी बैठती है, उसके बाबा का करेक्टर था कि चल यार गांव में भीड़ है तो एक इसको भी उठा दे। मेरा उसमें एक छोटा सा करेक्टर था कि महाराज मेरी भूरी भैंस को जुकाम हो गया।
वो मेरे को बैठ जाओ, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को एक डायलॉग दिया, तो मैंने वो एक्ट कर लिया। उसके 15 दिन बाद हमारे लाजपत राय भवन सेक्टर 15 में हमारा वही शो रिपीट होना था। जो मेन करेक्टर करने था रोनकी नाम का, जो लड़का करता था, उसकी अचानक कहीं जॉब लग गई, तो वो जॉब के लिए चला गया, छोड़ नहीं सकता था। अगला शो, मतलब मैंने सर्गिकल के अंदर के अगले शो में वो मैंने मेन करेक्टर किया। मेन करेक्टर इसलिए किया कि मैं 15 दिन से उनको ये वाच रहा था कि यार इसके यही डायलॉग है, इस सीन में इसने को यही करना है, इस सीन में इसको ये करना है। तो अगर आप मेहनत करोगे, लगन से काम करोगे और डेडिकेशन से काम करोगे, तो मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप कर ना पाओ। किस्मत पहुंचाई देती है जहाँ पे हाँ, जो मिलना होता मेहनत है, करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ सब हो जाता है। हाँ तो आपने थिएटर और सिनेमा दोनों में काम किया है, जी, तो थिएटर और सिनेमा तो बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा बिल्कुल डिफरेंस है बिल्कुल दोनों सेम ही पर बहुत अलग है। जी। तो आपने काम दो, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या डिफरेंसेस रहे हैं, जो की डिफरेंसेस रहे हैं दोनों में, कि थिएटर में ये अलग है, सिनेमा में ये अलग है, वो क्या है? थिएटर और सिनेमा में दोनों चीजें अलग है। थिएटर में आपको एक्शन लाउड करने पड़ते हैं, हम्म एक्सप्रेशन लाउड करने पड़ते हैं, हम्म आपकी साउंड लाउड होती है, क्योंकि लास्ट वाली ऑडियंस के कान में वो आवाज आपकी आवाज जानी जानी चाहिए चाहिए। कि इतना आपको पिच से बोलना हम्म पड़ता है। और सिनेमा में ये सारा उल्टा है। आपको एक्सप्रेशन लाउड नहीं देने, हम्म आपको जो हाव भाव है आपका, वो कैमरे के हिसाब से देना है, क्लोज में लग देना है आपको कि हम्म मैं कितना क्लोज देना है। और साउंड का तो आपको पता ही है कि साउंड हम्म पे आजकल टेक्निक इतनी बढ़िया आ गई है। तो साउंड में थिएटर में और सिनेमा में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं को जो इस कॉम्बिनेशन को समझ गए, तो बड़े से आर्टिस्ट भी निकले हैं। हम्म, और कई लोग होते हैं कि जाके बोल थिएटर वाला एटीट्यूड छोड़ा नहीं जाता कैमरे हाँ, के आगे, तो वहां पे गड़बड़ हो हो जाती जाती है। है। तो इतने साल से काम कर रहे हैं आप, तो आपका कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने निभाया हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप उससे बहुत सीखे हो, ऐसा कोई कैरेक्टर? मैं हर करेक्टर से सीखता हूँ। आपको हर दिन नया करेक्टर मिलता है, उसको जीने का मौका मिलता है, उसमें हम्म ढलने का मौका मिलता है। तो जैसे जैसे आप जर्नी करते जाओगे, जैसे जैसे आप करेक्टर करते जाओगे, आप डेली एक नई टीम के साथ काम करते हो, हम्म नए डायरेक्टर के साथ काम करते हो, नए राइटर के साथ से काम करते हो। मतलब एक्टर का काम है कि जो राइटर ने लिखा है, जो डायरेक्टर फिल्माना चाहता है, उसका कॉम्बिनेशन आपको देना है, हम्म। कि जो उसने डायलॉग लिखा है उसकी जस्टिफिकेशन आपको करनी है। अब इन सारी बातों के बीच में सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि एक्टिंग बहुत आसान जर्नी नहीं है, एक्टर बनना बहुत इजी नहीं है। सारी, हाँ, कुछ भी कहीं तक भी ऊंचाई तक पहुंचना इजी नहीं है, पर एक्टिंग हम देखते हैं बहुत मुश्किल से ही एक मुकाम पे पहुंच पाता है इंसान। तो आपके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, कि क्या, कैसे आपने वो रिजेक्शन फेस किया है, कैसे आप उससे डील किए हैं, कितने स्ट्रगल्स करे हैं जो आप वहां तक पहुंच पाए हैं, क्या क्या रहा है वो? इसमें सबसे जो अहम है मेरे हिसाब से, एक तो आपको संयम, पेशेंस, पेशेंस। और दूसरा आपकी कंटिन्यूटी, जिसको आप लगातारता। मतलब ऑडिशन देने गए, मतलब मैं अपनी स्ट्रगल की बात करूं तो उस समय ऑप्शंस नहीं होती थी। हम जब ऑडिशन में जाते थे तो वहां पे कूपन मिलते थे। मतलब किसी के साथ आप बैठ गए तो यार उसके हाथ में भी वही स्क्रिप्ट है, मेरे हाथ में भी वही स्क्रिप्ट है, यार ये पास होगा या मैं पास होऊंगा, या उसको देने के लिए कि यार हमारा जल्दी ऑडिशन हो जाए, उसके लिए हम सिफारिशें ढूंढते थे, लाइन में लग के कूपन लेते थे। तो आज की डेट में बड़ा आसान है, लेकिन स्ट्रगल आज भी है। स्ट्रगल स्ट्रगल है, लाइफ है तो स्ट्रगल है ही है। है ही है, हाँ, सही तो बात है। किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे, किसी भी काम में आप जाओगे, उसमें स्ट्रगल है, उससे स्ट्रगल से ही सीखा जाता है। तो मतलब एक की चीज जो है कि अपने रखना है दिल में, वह संयम, संयम रखेंगे तो अपने आप आगे बिल्कुल बढ़ते रखना जाएंगे। पड़ता है। अगर अगर आज की डेट में जो आज की जनरेशन है, वो पेशेंस नहीं है। हमें बड़े पेश बड़े बड़े हाँ। बड़े फोन आते हैं कि जी मैंने स्कूल में ये स्किट की थी, ये देखो हम्म मेरी बचपन की ये फोटो है जी, मैं मॉडलिंग कर लेता हूँ जी, मैं हम्म कैट वॉक अच्छा कर लेता हूँ जी। इसका शॉर्टकट नहीं है। जी, सही बात आप है। चीजें सीखो, आज की डेट में सीखने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। हम्म थिएटर करो आप, मतलब आप यूट्यूब से भी बड़ा कुछ सीख सकते हो, आप सही करके बात है, बहुत चीजें आजकल सीख तो सकते हैं। बहुत सारी चीजें, ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस बहुत है, हमें घर बैठे बैठे भी ऑडिशंस देने का मौका मिल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब पे सीखने का मौका, हमें अलग से क्लासेस नहीं लगानी पड़ती है, भाग भाग के हाँ, जाके घर बैठे बैठे लेकिन भी सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। संयम रखना है, सीखना है, तो सब मिलेगा। सब मिलेगा। तो मतलब कभी ऐसा नहीं सोचा कि
छोड़ देता हूँ, अब नहीं हो पा रही है एक्टिंग, ऐसा नहीं, कभी ऐसा मैंने कभी नहीं कभी सोचा। नहीं सोचा? अभी तो मैं ये कहता हूँ कि इतने साल काम करने के बाद भी मैं आज की डेट में सीख रहा हूँ, हम्म। और मैं जो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूँ उसकी जो कंटिन्यूटी है, जो लगातारता है, वो दिन ब दिन जिद मेरी है, वो जिद हो गई है कि नहीं कुछ करना है, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी मैं सीखा कुछ नहीं हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। मतलब आपके हिसाब से आप अगर एक्टिंग नहीं कर रहे होते, इस पॉइंट पे आप एक्टर नहीं होते, तो आप इस पॉइंट पे क्या कर रहे होते? नेचुरल है, पेट पालने के लिए काम तो कुछ ना कुछ करना हाँ। पड़ा था, ठीक है ना। तो मेरा कोई फैमिली बिजनेस है, हम्म। ऐसा था ना ही मेरा इस जो मेरा अभी प्रोफेशन है हम्म। या मेरा पैशन है, तो इस लाइन में मेरे परिवार में से कोई था। हाँ, बहुत लोगों ने, मेरे छोटे भाई बहनों ने भी रामलीला की है, या मेरे साथ अटैच हो हम्म। गए, या मेरे फादर गांव में करते थे, तो वो चीजें देख के मैं रामलीला करूंगा। रामलीला के बाद मुझे थिएटर का प्लेटफॉर्म मिल गया। हम्म। रामलीला में मेरे अगर कजन ब्रदर मुझे लेके ना जाते, या सुरेश बख्शी जी जो वहाँ पे हम्म। डायरेक्टर थे, वो ना मुझे सिखाते या मुझे समझाते, या मैं कहता हूँ मैं नहीं सीख पाता, तो शायद मैं थिएटर भी ना कर पाता। हम्म। अगर वही एक मौका थिएटर का संजीवन सिंह अगर मुझे ना देते, तो शायद मैं कभी थिएटर भी नहीं कर पाता। हाँ, तो अगर ये सब नहीं कर पाते तो आज के समय पे आप अपने आप को कोई कहाँ देख, कारोबार, बच्चे पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, मतलब कोई कुछ कारोबार, भी? कुछ ना, काम तो कुछ हाँ, करना ही था। कुछ भी। इतने सारे रोल्स, कैरेक्टर्स आपने प्ले करे हैं, तो उन सब में से एक ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो बहुत आपको सिखाता है? वो करेक्टर है अभी मेरा, वो शिव जी महाराज का भजन है, हम्म। जावेद अली जी ने गाया, वो शूट हुआ था पिछले साल जनवरी में। तो उसके लिए मेरा मतलब मेरे दो कुक्कू में लड़ाई थी, जो हम्म। बेसिकली के एक डामाडोल, मतलब -7 डिग्री 10 डिग्री में जाके आप मनाली में, मतलब आपके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, हम्म। आप नंगे पाँव है ना, तो हम्म। उस सर्दी में आपको काम करना था। मतलब मेरे उस भजन के लिए, मतलब इतनी स्ट्रगल या इतनी मेरी हम्म। ताकत, या कह लो मेरी इतनी पेशेंस, या मेरी मतलब शारीरिक तौर पे मैंने जितना हम्म। उसमें झेला है, तो वो जब आएगा तो मेरे को लगता है मेरे लिए सुकून भरा होगा, वो मेरा सबसे ज्यादा यादगारी है। तो आपको कैसा रोल करना बहुत पसंद है? मतलब कॉमेडी, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसा रोल करना बहुत पसंद है? मुझे सारे रोल करने अच्छे लगते हैं। मतलब वर्सटैलिटी भरी हुई है जी जी एकदम, जी जी जी। जो मिल और जाएगा मेरी मेरे ओपन मेरे करो। को मतलब मैं बड़े इस मामले में खुशकिस्मत हम्म। हूँ कि मैंने 100 150 फिल्मी कन्या जो मेरी मतलब है, हम्म। उनके तो मैं कन्यादान कर चुका हूँ। मतलब अच्छा। मेरे को ऑलमोस्ट कहीं भी जाओ यार, दो कपल अगर बनाने हैं तो यार कुक्कू बाजी, तुसी बेटी दे फादर। तो बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो मेरे मिले भी हैं और मुझे करने में भी मजा आता है। तो हम्म। करेक्टर कोई भी हो, छोटा बड़ा काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, करेक्टर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको शिद्दत से काम करने की जरूरत काम करना मतलब वही है, है। ज़ील जी होनी चाहिए जी काम जी, करने बिल्कुल की। बिल्कुल। तो जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स हैं एज एन एक्टर जो हम बड़े पर्दे पे देखते हैं, तो हमें लगता है वाओ कितनी फैसिनेटिंग लाइफ है, बैठे बैठे घर पे मैं ही देखती हूँ कि अरे कितनी फैसिनेटिंग लाइफ है, कितना अच्छे से जी रहा है। तो पर्दे के पीछे कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत लगती है काम करने में, उस बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस? नहीं, वो तो काम में एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि वो जो मैंने पहले सबसे बात करी कि आपकी पेशेंस, हाँ। हमारे कई बार होता है कि मॉर्निंग में 4 बजे का कॉल टाइम है, हम्म। सुबह 4 बजे से आप बैठे हो, तो शाम को टेक 4 बजे होता है, अच्छा। तो ये भी करना पड़ता है। हम्म। आपके पास जरूरी नहीं कि वहां पे फैसिलिटी हो, हम्म। आप गर्मी में बैठे हो कोट पैंट पहना है आपने, आप हम्म। सर्दी में बैठे हो हाफ स्लीव में बैठे हो, तो वो काम करना है, तो उसके पीछे आपको पर्दे पे दिखना एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है या हम्म। जो सहना है, जो सहता है आर्टिस्ट, हम्म। तो वही निखर के आगे आएगा। सही बात है। तो ये तो आपकी खुद की स्ट्रगल्स और आपकी खुद की बातें थी। अब एक इन जनरल टर्म्स पे, जैसे कि आजकल हम फिल्मी दुनिया में बहुत देखते हैं कि लोग काम निकलवा लेते हैं और फिर पैसे पूरे नहीं देते। मतलब छोटे छोटे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ बहुत सारी ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अभी हाल ही में हमने मोहाली में ही देखा है, एक डायरेक्टर था, उसने लोग लड़कियों को मैसेज मैसेज करके बुलाता था ऑडिशन के लिए, और फिर बुलाता था और फिर गलत काम करता था, तो वो पकड़ा है अभी कुछ टाइम पहले। तो ये सही गलत कितना, कहाँ पे बच्चों को घुसना है, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं कहाँ नहीं घुसना है, ये सही गलत की पहचान कैसे होगी? पहचान देखो, गलत और सही हर जगह है, गलत लोग हर प्रोफेशन में हम्म। हैं। तो हमारे प्रोफेशन में क्या है कि जो एक
लोगों को लगता है कि यार हमें चमक चाहिए, दमक चाहिए, हमें स्क्रीन पे आना, हम अच्छे लगेंगे, है ना, या मेरे को ये बनना है। मतलब मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चों के पेरेंट्स वो भी कहते हैं कि नहीं यार इनको तो गाने में ले लो। मतलब उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। क्योंकि आप सीखोगे, उसमें घुसोगे, बार बार आप ऑडिशन दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये आदमी ठीक सही है या आदमी नहीं सही नहीं है। सही है अगर आप ऑडिशन देने कहीं देने जाते हो, आपको पर्सनल मैसेज आता है, तो आपको ऑडिशन वाली जगह पे जाके ही पता चल जाता है कि वो कि सही है वे गलत। सही है गलत है, या हाँ। वहां पे बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या है, या वो कितने हम्म लोग और बैठे हैं। मतलब ऑडिशन एक आदमी का तो है नहीं, अगर वो लेगा तो 10 12 15 लोग तो बुलाएगा ना एक करेक्टर के लिए। सही बात है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के सीख के, थिएटर से सीखोगे। फोन तो गलत आदमी हर जगह है, उसे इंसान की परख होनी चाहिए होनी, इंसान की थोड़ी परख होनी सी। हाँ। चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सिखाने की तरफ हम्म ध्यान दें, बहुत ज्यादा उतावलेपन में ना आए। ठीक है। तो अब जैसे कि आपने इतना काम किया एक्टिंग की जर्नी में, एज एन एक्टर एक्टिंग ने आपको कितना बदला है एज अ पर्सन? बहुत ज्यादा बदलाव है। जैसे कि? जैसे कि आप इस उम्र में एक बूढ़े का करेक्टर कर रहे हम्म हो, तो एक सिंपल फंडा एक्टिंग का कि आपको अगर जिस करेक्टर का एक्ट करना है उस उसको करेक्टर में जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा, हम्म घुसना पड़ेगा। हम्म तो अगर मैं 70 साल के करेक्टर की बात करूं, हम्म तो मेरे को वो पता है कि वो चलेगा कैसे, हम्म वो उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। अगर आपको जवान का करना है, आपको मान लीजिए आज कर्नल का करेक्टर करना है, तो आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो बॉडी लैंग्वेज जाएगी। होनी हाँ। चाहिए। आप जी लेते हो, मतलब अगर आपको हम्म कोई भी करेक्टर करते हो ना, तो मान लो अगर आपको एक मरने की एक्टिंग करनी है, हम्म ठीक है, आपको गोली लग गई, आपने मरना है, कैसे मरोगे? सांस रोकनी पड़ेगी ताकि हम्म कैमरे में आपका पेट फूलता पेट हुआ फूल, नजर ना आए, हाँ हाँ सांस हाँ। लेते हुए नजर आए। हम्म तो आप जब आप करेक्टर करते हो या करेक्टर जी लेते हो, तो आप हर तरह से उस चीज को समझ लेते हो। उस माइनर से माइनर चीज का भी ध्यान देना रखना पड़ता पड़ता है। है उसके लिए। तो एक्टर है तो आप अगर जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको समझ आती जाएगी। तो ऐसे आपने हर एक चीज जी के अपने आप में बदलाव करना देखा पड़ता है। है, एक्टर को करना पड़ता है। मैं हम्म बताता हूँ, मेरा एक बहुत ही फेवरेट नाटक है, हम्म संजीवन पाजी ने लिखा हुआ था, हम्म खुसरे। मतलब वो जितने ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे, उनकी लाइफ के ऊपर है कि हम्म अगर किसी सही परिवार में, किसी अच्छे परिवार में ट्रांसजेंडर आ जाए, उसके जन्म से लेके उसके जवान होने तक उसके पेरेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस करेक्टर को मैंने जिया। तो उसके लिए मतलब एक खुसरे की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हम्म उसकी क्लैपिंग करने का तरीका, हम्म उसका नाचने का तरीका, मतलब उसके बोलने का तरीका। स्टेप लेने का तरीका, है ना। हाँ तो अगर नाचते हो तो वो था, मतलब आप भंगड़ा नहीं डाल सकते आपको, हाँ। है ना, वो उसका डांस ही एक अलग हल्की सी नजाकत के है ना, साथ नजाकत करते के हैं। हाँ। साथ है आपका। मतलब जो बोल है वो भारी होना हम्म चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज एक होना चाहिए। हाँ। अगर आपने वो सूट उस कॉस्ट्यूम में पहना है तो आपको वो नजाकत, तो आपको हम्म, शरारत वो करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ। तो अगर वो आपको खुद से का करेक्टर करना है, तो मेरा बड़ा फेवरेट, वो प्ले भी फेवरेट है, और हम्म वो मेरा करेक्टर मेरे मेरे हिसाब से थिएटर लाइन में, थिएटर लाइफ में मेरा सबसे मेरा यादगारी। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब एक एक्टर लाइफ कितनी वर्सिटाइल होती है कि हर एक चीज, हर एक माइन्यूट चीजों का ध्यान। मैं नहीं सोच सकती थी कि सांस रोकना भी पड़ेगा। कैमरे पे तो दिख रहा है, आपने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि अरे सांस भी रोकना नहीं पड़ता करना होगा। पड़ेगा ना आपको, हाँ अगर मरे हो तो आप हाँ। मतलब हर मूवमेंट नहीं चीज, कर एक सकते, माइन्यूट चीज का करनी पड़ती मतलब है फिर। एक होता है ना कि माइन्यूट चीज का भी ध्यान रखना, बिल्कुल। जो एक एक्टर रख पाता है, वो दिख रहा है। तो स्टार्टिंग से, बचपन से आपने एक्टिंग शुरू करी, उसके साथ कोई ऐसा एक्टर जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो कि अरे मुझे ऐसा बनना है, ऐसा सीखना है, इसके जैसा बनना है, कोई ऐसा एक्टर? नहीं, किसी के जैसा नहीं बनना, कुक्कू ने कुक्कू ही बन के रहना है, तो हर करेक्टर को जीना है। बड़े अच्छे एक्टर हैं, मैं हम्म मतलब ये नहीं कि मैं मतलब हाँ हाँ। इन्फ्लुएंस नहीं हूँ किसी से। तो आप रोज सीखते हो, हम्म आप एक बच्चे से भी सीख सकते हो, मतलब हम्म आपको एक लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। तो बड़े अच्छे एक्टर भी हैं जो जिनको हम देखते भी हैं, अच्छी उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगती है। हम्म उनकी मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर ये एक्टिंग इसने की है तो इससे बढ़िया मुझको करनी है, बढ़िया तो करना मैं है। ये वन देखता हूँ। स्टेप अहेड रहना हाँ, है ये रहना है। लाइफ में मोटो होना चाहिए। तो डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एज एक एक्टर के लिए कि कैसा वो चाहता है पर्दे पे दिखना, आपने वैसा ही करना होता है डायरेक्टर। तो कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आपने काम किया और आपको लगा इसने आपकी पर्सनालिटी में +1 ऐड किया है, एज अ पर्सन, एज अ
कुछ भी आपकी पर्सनालिटी में ऐसा +1 ऐड किया है कुछ, तो ऐसा कोई डायरेक्टर जो। पर्टिकुलर एक नाम तो श्रेया मैं ले नहीं सकता। हम्म। मतलब मैंने अभी आप मानो 30 32 35 साल हम्म। की इस लाइफ के अंदर, हम्म। ऑब्वियसली अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसका डायरेक्टर होगा ही होगा, है ना। हम्म। तो वो डायरेक्टर, मतलब उस एज के, आज की डेट में जो डायरेक्टर्स हैं, मतलब इतने यंगर डायरेक्टर्स हैं, मतलब नए नए बच्चे जो नए नए लड़के हैं, मतलब 22 से 23 35, मैक्सिमम 35 साल, हम्म। मतलब इतने क्रिएटिव हैं, मतलब इतनी डेडिकेशन है उनमें, मतलब वो चीज किसी से समझ से परे परे है कि यार हम्म। वो इतना ऊंचा सोचता है। मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर्स है, किसी एक की बात नहीं है। हम्म। आज की डेट में जितने भी यंगर्स है ना, मतलब बाकमाल है। आज की डेट में आप हम्म। जितने देखोगे, सॉन्ग्स ले लो या फिल्म्स ले लो, वेब सीरीज देख लो, कितनी हम्म। इतनी अच्छी हैं। तो डायरेक्टर जिस प्रोजेक्ट को बनाता है, उससे आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। वो तो ठीक। डायरेक्टर साहब है। डायरेक्टर साहब है, सही बात है। तो रिजेक्शन भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है, जो 4 बार अगर कोई बोल देता है अरे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो एक खुद में इंसान अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अरे यार इतनी बार बोल दिया, अब तो हो ही नहीं पाएगा, ये हो जाता है। या फिर वो हो जाता है कि यार छोड़ो, अब नहीं करते हैं, रहने देते हैं, निकलते हैं यहाँ से, मोरल डाउन हो जाता है। तो उससे कैसे डील करते हो आप? नहीं, करना नहीं चाहिए मोरल डाउन। आप अपने रिजेक्शन की बात करिए, हम्म। रिजेक्शन टोटली ऑडिशन में होता है। हम्म। मैं कहता हूँ कि यार मैंने सबसे बढ़िया करके दिखाया ऑडिशन, हम्म। लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मतलब पॉजिटिव तो ये लेना चाहिए, यार मेरे लिए है ही नहीं, शायद इससे बढ़िया मेरे लिए है, शायद इससे अच्छा मेरे लिए, हम्म। शायद इससे बड़ा मेरे लिए है। तो रिजेक्शन में आपको ये नहीं करना कि अगर मेरे को काम नहीं मिला। मैं बताता हूँ आपको कि बहुत से लड़के लड़कियां, किसी ने कोई सॉन्ग कर लिया या किसी बैनर में काम कर लिया, तो हम्म। बहुत से लोग ऐसे हैं, आराम से बैठ जाते हैं कि नहीं यार इससे बड़ा मिलेगा तो मैं करूंगा, छोटा मैं करूंगा। छोटा नहीं करूँगा। तो अगर आप छोटे बड़े के, छोटा काम छोटा बड़ा काम करिए। छोटा नहीं होता, सही काम बात है। काम है, आपका हुँ। काम है काम करना। तो हुँ। मेरी पहले भी मैंने कई पॉडकास्ट में बोला हुँ। कि जब आप काम करते हो ना, तो काम काम होता है, सही काम बात छोटा है। बड़ा नहीं होता। और काम से अगर डर के पैर पीछे खींचोगे तो काम हावी। हाँ। अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस से, आपके अपने हुँ। बलबूते पे, या आप ये कि मैं कर सकता हूँ, हुँ। उस इच्छा से आप करोगे तो काम भागेगा। सही बात है। प्रायोरिटी काम होनी चाहिए। मतलब सब कुछ तो है, साइड बाय साइड चल रहा है। अगर हम काम को प्रायोरिटी देंगे तो काम भी हमें प्रायोरिटी देगा और अपने आप आगे बढ़ते जाएँगे लाइफ में। बिल्कुल। जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। हर कोई सोशल मीडिया पे है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग सोशल मीडिया पे हैं। एज़ एन एक्टर आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है अपना करियर मेंटेन करने के लिए, या फिर ठीक है, चल रहा है साइड बाय साइड, थोड़ा बहुत होना चाहिए? नहीं, सोशल मीडिया कैरियर मेंटेन नहीं करता। ठीक है। आपका कैरियर मेंटेन करता है काम। हुँ। वो काम आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि आपने हुँ। ये काम किया है, हुँ। ये इसमें आपने इस लुक में काम किया, हुँ। या आपने ये रील में काम किया है। मतलब हुँ। रील आप कुछ भी चीज हुँ। की हुँ। उसको हुँ। प्रेजेंट कर सकते हो, वो आप दिखाओ, उस पर दिखाना चाहिए। लेकिन वो अगर कैरियर वो नहीं करता। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अपना सोशल मीडिया इतना नहीं मेंटेन करके रखते हैं जितना करना चाहिए। वो हर काम नहीं डालते अपना सोशल मीडिया पे। तो लोग सबसे पहले लोगों का क्या बनता है कि अरे ये इंसान है, ठीक है, इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उस हिसाब से मैं पूछ रही थी वो कि। गलत है ना, सोशल मीडिया से उसके काम का अंदाजा लगाना गलत है। हाँ। हमारे आजकल सॉन्ग्स में ये है कि किसी लड़की को, किसी मॉडल को आपने लेना है तो उसका पहले ये देखा था प्रोफाइल कितना है, हम्म। उसके हम्म। फॉलोअर्स हाँ, कितने हैं, फॉलोअर्स है ना, कितने, उस कितने हिसाब मिलियंस से हैं। मतलब लोग, इतने। मैं तो हैरान हूँ कि जो मतलब कास्टिंग वाले लड़के हैं, या जो कास्टिंग एजेंसीज है, हम्म। वो क्या करती हैं कि एक मॉडल चाहिए, हम्म। फ्रेश भी चलेगी, उसके नीचे ये लिखा होता है कि जी इतने फॉलोअर्स होने होने चाहिए इंस्टा चाहिए। पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पैरामीटर मेरे हिसाब से गलत है। आजकल सोशल मीडिया वही फॉलोअर्स वाली चीज बहुत चल रही है कि अगर इतने फॉलोअर्स हैं तो काम मिलेगा, नहीं बिल्कुल। है तो नहीं मिलेगा। वो तो गलत गलत है। दौड़ है, हाँ। गलत दौड़ है। हम्म। आपका एक फॉलोअर्स होना एक अलग बात है, आपकी वो ऑडियंस है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। हम्म। खुद की पर्सनालिटी एक इंसान को सामने से मिलके जैसा फील होता है, वो सोशल मीडिया पे कहाँ ही फील नहीं हो होता, पाएगा। नहीं हो पाता। तो फेक डाल सकते हैं लोग, अपनी लाइफ फेक दिखा सकते हैं सोशल मीडिया दिखाई पे। है, दिखावा काफी दिखावा ही काफी है। लोग काफी लोग करते हैं, काफी लोग हम्म। जेन्युइन भी है। और कई लोग हैं कि काम इतना करते हैं वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। है ही नहीं, सही बात और है। कई काम लोग ऐसे करते हैं, हमने बहुत ज्यादा सेट पे देखा कि हम्म।
लोग एक सेट पे, एक शूट पे जाते हैं तो 15 उसकी रील। फोटोग्राफ्स होते हैं, हाँ। है ना, रील्स बना लीजिए, वो डेली किसी ना किसी, हाँ। मतलब उस पे अलग कॉस्ट्यूम में या अलग हाँ। लोकेशन पे आप फोटो खिंचवाई, कि कैमरे के साथ खिंचवा ली या मॉनिटर के साथ खिंचवा ली, 4 लोगों के साथ फोटो खिंचवा ली, वो हाँ। 15-20 दिन उनका चल जाता है। फिर लगता है कि अरे ये तो बड़ा काम हाँ, कर रहा है, वो इससे लेना चीजें चाहिए। हैं, करते हैं हाँ। लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से। तो जैसे मेरा बहुत बड़ा सवाल ये भी है, आजकल के यूथ, आजकल के जो फ्रेशर्स हैं, वो इस लाइन में घुसना चाहते हैं, एक्टिंग लाइन में। तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या एडवाइस दे सकते हो, जो वर्कशॉप्स कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं और घुसना चाहते हैं, अभी बस इन प्रोसेस हैं इस लाइन में जाने के, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको क्या बोलना चाहोगे? मेरे एक्सपीरियंस में तो मेरा तो जो न्यू जनरेशन है उनको सिर्फ कहना ये है कि बहुत बड़ा समंदर है ये, एक्टिंग बहुत बड़ा समंदर है, आप जितना सीखते जाओगे उतना ही तैरते जाओगे, लेकिन आपको सबसे पहले आपको पेशेंस, आपको उसकी कंटिन्यूटी, आपको डेडिकेशन, आपकी मेहनत, और मेन जो संयम है कि आज ही मिल जाए, उस भागा दौड़ से दूर रह के आप सीख के इस काम में आए, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन अगर आप सीख के आओगे, आप मेहनत से, डेडिकेशन से काम करोगे, तो काम आपके पास चल के आएगा, डायरेक्टर्स आपके पास चल के आएंगे, बैनर्स आपके पास चल के आएंगे। सिर्फ काम ये है कि आपको सीखना है, डेडिकेशन करनी है, मेहनत करनी है, लगन करनी है, और कभी हार नहीं माननी। तो मेरा तो न्यू जनरेशन के लिए यही मैसेज है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। आप एज अ पर्सन मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन लगे, बहुत हर चीज में एक पॉजिटिव चीज ढूंढ लेने वाले। बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छा लगा बातें करके, और होपफुली हम दोबारा ऐसा कुछ आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम और सारी ऐसी बातें करेंगे, जी, और वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू श्रेया, और चुस्कियां टीम का थैंक यू, और इसकी देखने वाले पॉडकास्ट के सभी श्रोता और सभी ऑडियंस के लिए थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे कुकू दीवान जी, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते बल्कि अपने हर कैरेक्टर को जीते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चुस्किया चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपना एक रिव्यू छोटे से कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।